हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस पाथ। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है और हम अर्थमेटिक मैथ का परसेंटेज चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे और हम समझेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो मैं परसेंटेज में आपको पिछली क्लास में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी जो थी x% ऑफ बाई इज इक्वल टू y% ऑफ x। उसके बाद मैंने एक आपको बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एक मिनट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो आज मैं आपकी 5 मिनट लूंगा फिर से एक बार रिवाइज कराने में कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। तो हम फिर से बात करेंगे एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। तो मैं आपको बताता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिना किसी टाइम को खराब किए हुए। जैसे मैंने बताया कि किसी नंबर में, जैसे मैंने कल बताया था, किसी नंबर में या किसी में 45% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो हमने कैसे निकाला, मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज की या किसी भी नंबर का एक इनिशियल वैल्यू होती है, या फिर आप पहले कितने कमा रहे थे और अब कितने कमा रहे हो। तो पहले जो कमा रहे थे वो आपकी इनिशियल इनकम हो गई और अभी जो कमा रहे हो वो आपकी फाइनल इनकम हो गई। तो मैंने आपको बताया कि 45% अगर आपकी वृद्धि होती है इनकम में या फिर किसी नंबर में 45% की ग्रोथ होती है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि कोई भी वस्तु या कोई भी नंबर खुद में एक होता है या 100% होता है या फिर 100% होता है। तो अगर उसमें 45% की ग्रोथ हुई है या 45% वो बढ़ गया है, वृद्धि हो गई है, तो पहले जो उसकी इनिशियल वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी, 100%। उसके बाद अगर वो 45% या 45% बढ़ गया है तो अब उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 145। ये तो हम सब जानते होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से रेशियो से निकालें तो हम यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ से रेशियो आ जाएगा 20 का और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5, तो यहाँ से 20 और 29 का आ जाएगा। अगर मैं बेसिक वैसे ही बताऊं, अगर फ्रैक्शन निकाल के, तो यहाँ से 45 इंटू में 1% है तो अपॉन में यहाँ पे 100 आ जाएगा और हम 5 से कट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस कर रहे हैं ना, मतलब ग्रोथ हो रही है तो अपॉन 20। तो मैंने क्या बताया, जो नीचे होती है वो बेस वैल्यू होती है या फिर इनिशियल वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ 20 रख लिया और उसके बाद ऊपर जो नंबर है वो कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो हमने क्या करा, उसमें +9 कर दिया तो 29 आ गया। अगर हम उसे फ्रैक्शन से करते हैं तो भी, और अगर हम परसेंटेज से करते हैं तो भी, कैसे भी कर सकते हैं। 100 145 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका 20 और 29 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि उसमें 25% की ग्रोथ हो रही है, 25% क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो आप बताओगे कि पहले जो इनिशियल वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 100। अगर उसमें 25% की ग्रोथ हो रही तो अब कितनी होगी, 125। कितनी रही होगी, 125। अगर हम इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा वो 4:5 आ जाएगा। या फिर मैंने आपको बताया फ्रैक्शन से जो परसेंटेज निकालते हैं, तो मैंने 25% की जो फ्रैक्शन बताई वो कितनी बताई, 1/4। और यहाँ कितनी बढ़ रही है, +1, ठीक है। यहाँ कितनी बढ़ रही है, +1। तो अगर जो इसकी इनिशियल वैल्यू रही होगी कितनी रही होगी, 4, और अब 1 की ग्रोथ हो रही तो अब कितना रहेगा, 5। अगर मैं आपसे बोलूं कि +45% की जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो कितना होगा, अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूं तो यहाँ से होगा इसका मल्टीप्लाई फैक्टर इंटू 1.45। अगर हम किसी नंबर में 1.45 का मल्टीपल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें 45% की ग्रोथ हो जाएगी। या फिर हम ये कहें, अगर इस तरीके से रेशियो में दिया है तो हम उसमें 29/20 से अगर मल्टीपल करें तो उसमें 45% की ग्रोथ होगी। तो अगर 45% की ग्रोथ हो रही है तो उसकी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो कितना होगा, 29/20, 29/20 या फिर 1.45, ठीक है। यहीं से अगर मैं 25% की मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूं तो कितना होगा, तो होगा यहाँ से 1.25। अगर मैं यहां से निकालूं तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 5/4 होगा, ठीक है।
ये तो हो गया जब ग्रोथ हो तो। अगर यहाँ से जब डिक्रीज हो या कम हो या कमी हो तो क्या करेंगे? तो जैसे अगर हम यहीं पे बात करें कि -45% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो -45% हो रहा है, तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू रही होगी, उसके बाद में फाइनल वैल्यू रही होगी। तो मैंने आपको बताया कोई भी वस्तु या कोई भी सामान है वो खुद में क्या होता है, 100% होता है। अगर उसमें 45% डिक्रीज हुआ, अगर उसमें 45% का डिक्रीज हुआ तो वो अब कितना होगा 55% रह गया होगा, अगर उसमें कमी हुई है 45 की तो। ठीक है, इतना तो जानते होगे। अगर मैं यहाँ से इसकी फ्रैक्शन निकाले करूं तो इसकी जो फ्रैक्शन अभी कितनी निकली थी, 9/20। अगर निकाल भी सकते हैं 45/100 करके निकाल लेंगे हम। अगर हम इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो भी यही आएगी जो रेशियो में। तो अगर इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी रही होगी, 20, और उसमें से 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अगर हम यहाँ से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 20:11 ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे -45 हो रहा है या 45% का जब डिक्रीज हो रहा हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 0.55। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शन में अगर इस तरीके से रेशियो दिया है 20:11 का, तो इसमें क्या होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 11/20। तो मैं यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो बेस वैल्यू होती है वो तो हमेशा नीचे सेम रहती है। ठीक है, जहां से पूछा है, जिससे पूछा है बेस वैल्यू, वो तो 20 हो जाएगी। फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो उसकी फाइनली चेंज क्या हुआ है, तो हम ऊपर क्या रखते हैं, फाइनल वैल्यू। ऊपर क्या रखेंगे हम, फाइनल वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे 5/4 करा तो हमें किससे पूछा था, 4 से, लेकिन जो बाद में हुआ था कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे अगर मैं फ्रैक्शन का लूँ, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे -45 कर दिया। अगर जैसे डायरेक्टली यहाँ पे आपको पूछ ही लिया जाए 16/2/3% की अगर ग्रोथ हो रही है तो, अगर 16/2/3 की अगर ग्रोथ हो रही है तो आप बताओ 16/2/3 मैंने किसकी फ्रैक्शन बताई थी, देखो 16/2/3, 16/2/3 किसकी है, 1/6 इसकी फ्रैक्शन है। 16/2/3% की क्या फ्रैक्शन रहेगी, 1/6। अगर आपको ऐसे नहीं आती तो आप सीधे निकाल भी सकते हो। निकालने के लिए क्या करोगे आप, 16/2/3%। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से मल्टीपल करोगे, इसे ऐड कर दोगे। जैसे इसे तो सॉल्व करना जानते होगे मिक्स फ्रैक्शन को, तो 16×3 = 48 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50/3, और परसेंटेज लिया अपॉन में 100, और इसे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, ऊपर 1 और नीचे 3 का 2 मल्टीपल हो जाएगा तो 6। आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो इसकी जो फ्रैक्शन रहेगी वो कितनी रहेगी, 1/6। मैंने आपको बताया कि पहले उसकी इनिशियल रही होगी, उसके बाद कोई फाइनल वैल्यू रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो उसकी जो सबसे पहले इनिशियल है वो कितनी है, 6 है, तो हम यहाँ रखेंगे 6। उसके बाद क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है, बढ़ी है, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 6 से 7 हो गई, 1 बढ़ गई। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूं तो कितना हो जाएगा, तो इंटू 7/6। यहीं से अगर ये कम हो रहा होता, -16/2/3% हो रहा होता, तो इसकी फ्रैक्शन तो 1/6 रहती, लेकिन ऊपर वाला क्या होगा, उसका डिफरेंस लेंगे। तो उसका डिफरेंस कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पे तो 6 रहेगा और यहाँ पे 1 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो देखो, तो हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितनी आ जाएगी, 5/6। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे तो एक और तरीके से मैं बता देता हूँ आपको, आप कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ दिया है 16/2/3% कितना बढ़ रहा है, और यहाँ पे 16/2/3 घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर खुद में क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/6 की ग्रोथ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, कोई खुद में 1 होता है और कितना बढ़ रहा है, 1/6 बढ़ रहा है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे, 6×6 और 6 और 1 7, तो इसकी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितनी आ जाएगी, 7/6। तो अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो हम 1 में ऐड कर देंगे वही फ्रैक्शन, और अगर उसमें कमी हो रही है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6×6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5/6। तो यहाँ से 5/6 की मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन आ जाएगी। यहाँ से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमने बात करी थी, नेक्स्ट हम कल सक्सेसिव
वाला जो मेथड है उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हम कल सॉल्व कर चुके थे, ये सीपीओ में आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे हम, उससे ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था हमने, और उसके बाद ये क्वेश्चन भी कर लिया था, आगे ये भी, और ये नहीं किया था। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ दिया है एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है, सबसे बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो, दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, बहुत आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पे दिया है एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है, तो वो कोई भी संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो पहली दूसरी हो। हम मान लेते हैं दूसरी कितनी है, कोई संख्या है दूसरी, तो कोई भी संख्या खुद में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है ना, एक संख्या है, वो दूसरी संख्या कितनी है, 25%। अगर 100% की अगर कोई संख्या 25% है तो कितनी होगी, 25% होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा 25 का 25 और 25 चौके 100। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/4। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो नीचे जो नंबर दिया है ना और जो ऊपर नंबर दिया है, तो ऊपर वाला नंबर है ना वो नीचे वाले नंबर का 25% है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 1% की वैल्यू क्या थी, 1/100। तो टोटल नीचे होता है और ऊपर जो वैल्यू दी होती है, तो अगर 25% है वो चार का एक है, वो 4 का कितना है, 25%। तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे। कोई भी नंबर कितना है, 100% है, और फिर उसका 25% करके उसका रेशियो कितना आ गया, 1:4। ठीक है, तो इसमें बोला गया है सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। देखो रेशियो में देखो ये कितना डिफरेंस है, रेशियो से ये 3 बड़ी है। अगर रेशियो में हम देखेंगे तो ये 3 बड़ी है पहली वाली से, लेकिन नंबर में जो दिया है, एक्चुअल जो डिजिट दी है वो कितनी है, 12 ज्यादा है। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। लेकिन हमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। रेशियो में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है कितनी है, सबसे बड़ी संख्या है 4। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4। एक तो छोटा है तो 4 बड़ा है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे कितना रेशियो दिया है, 4। तो अगर 4 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो एक रेशियो की 4 है, तो 4 में 4 का मल्टीपल करते हैं, कितना आ जाएगा, 16। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है और अब 66 हो जाती है। तो अगर मैं इसे रेशियो से सॉल्व करूं तो जैसे 20% बढ़ रही है, 20% क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो 20% बढ़ रही है, तो इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 1/5। ठीक है, 1/5। अगर यहां से निकाल सकते हैं कि पहले कितनी थी, 5, और अब 1 बढ़ रही है तो कितनी हो रही, 6। या फिर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर करके निकाल सकते हैं कि ये 1/5 हो रही है, बढ़ रही है, तो 1 में जोड़ेंगे तो 1 + 1/5 हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, 6/5 आ जाएगी, 6/5 आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी नंबर रहा होगा, पहले इनिशियल रहा होगा, उसके बाद फाइनल रहा होगा। ठीक है, आसानी समझेंगे। तो पहले जो इनिशियल वैल्यू रही होगी कितनी रही होगी, 5, और अब बढ़ रही है तो 1 बढ़ रही है, तो कितनी हो जाएगी, 6। या फिर हम यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले कोई 100% रही होगी और अब वो 20% बढ़ रही है तो 120% होगी। जब इसे भी सॉल्व करेंगे तो इसका रेशियो भी 5:6 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है और अब संख्या 66 हो जाती है, मतलब ये फाइनल वैल्यू दी है 66, लेकिन हमें रेशियो में कितना दिया है, 6। रेशियो में कितना दिया है, 6, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया है, 66। ये इसका कितना गुना है, ये है इसका 11 गुना। अगर 6 में 11 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66। तो जो इनिशियल वैल्यू होगी वो भी तो 11 गुना ही होगी, तो हम अगर 5 में 11 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो जो हमारी जो पहले वैल्यू रही होगी, जो प्रारंभ में जो संख्या रही होगी, कितनी रही होगी, 55। या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 6 की वैल्यू कितनी है, 66, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, तो 5 की निकालेंगे तो 11 × 5 तो 55। जिसे जैसे समझ में आया वो वैसे समझ ले, वैसे आसान क्वेश्चन है, कैसे भी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाए तो उत्तर b का 80% होगा। बहुत ही आसान है, बस जो लैंग्वेज दी है उसे हम लिख लेंगे। a का 30%, a का 30% b के 40% में क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, b का 80% हो जाएगा। तो हमें यहां से पूछिए ए बी का कितना है, ए बी का कितना है। तो हम इस पर पहले बाद में बात करेंगे, हम यहां से पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए का मतलब होगा n2, 30% की फ्रैक्शन मैंने बताई थी आपको, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। तो यहां से आ जाएगी 3/10 प्लस बी के लिए n2 और 40%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, तो 40% की कितनी हो जाएगी, ये 20% का ठीक 2 गुना है तो हो जाएगी 2/5 इज इक्वल टू बी का 40% का के लिए इंटू 80%। तो अगर हम यहां से देखें तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, लेकिन ये 20 का कितना गुना है 4 गुना, तो यहां से हो जाएगी 4/5। या फिर ये 40 का कितना है 2 गुना है 80%, तो 40 की कितनी है 2/5, अगर इसका भी 2 गुना करेंगे तो भी 4/5, कैसे भी निकाल लो, फाइनली आंसर निकलना चाहिए। तो हम बी को उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a/10 बराबर 4b/5 माइनस 2b/5। जब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे 4b/5 में से 2b माइनस 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2b/5। तो यहाँ से बच जाएगा हमारा 2b/5, 2b/5। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 5 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, और फिर हम इसका क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीपल। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ हो जाएगा 3a इज इक्वल टू, इधर 2 है और 2b मल्टीपल करेगा तो हो जाएगा 4b। तो यहाँ से a/b आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 4/3, तो आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से जो a और b का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 4/3। लेकिन यहाँ पूछा क्या है a और नहीं, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए a b का कितना प्रतिशत है, यहाँ लिखा व्हाट परसेंट ऑफ a b, ये गलत है, एंड नहीं लगेगा यहाँ पे। a b का कितना परसेंट है, किसको पूछा है b का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे जो बेस वैल्यू होगी वो क्या होगी b, तो b का रेशियो कितना है 3, तो यहाँ से निकालेंगे 3 नीचे रखेंगे। किसको पूछा है 4 को, तो ऊपर रखेंगे 4 a को इंटू 100। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम, a b का कितना प्रतिशत है, a है वो b का कितना परसेंट है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400/3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 से हो जाएगा, 3 से एक बार, फिर उसके बाद में वहां बचेगा 10, 3 3 के 9, फिर बचेगा 10, 3 3 के 9 और 1/3%। ठीक है, यहाँ से ये भी देख सकते हैं 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3, और जब 4 का मल्टीपल करेंगे तो 133 1/3 आंसर आ जाएगा इसका। जो इसमें जो क्वेश्चन में जो दिया है वो बी ए का कितना प्रतिशत है ये पूछा है, लेकिन जब ये टाइप है ए बी का कितना परसेंट है तो हमने वही आंसर निकाल लिया। अगर यहाँ पे दिया होता बी ए का कितना परसेंट है, बी है वो ए का कितना परसेंट है, बी है ए का कितना परसेंट है, तो हम उल्टा कर देंगे। तो ए रखेंगे नीचे 4 और ऊपर रखेंगे 3 इंटू 100, तो 3/4 होती है 75% की फ्रैक्शन, तो 75% आ जाएगा। ऑप्शन सही है, 133 सही, 1/3% होगा अगर पूछा है ए बी का कितना परसेंट है तो। ठीक है, अगर बी ए का कितना परसेंट है ये पूछा होता तो आंसर होता 75%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट अगर समझो तो यहाँ देखते हैं, यदि शब्द फोटोग्राफ को पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए, जैसे यहाँ पे है ये फोटोग्राफ, ठीक है, तो यहाँ जो पीएच है ना उसकी जगह पे एफ लिख दिया जाए, FOTOGRAF। तो देखो कितनी एरर हो गई, तो पूछा है कि अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी। तो यहाँ देखो ये कितना है, ये है 10 और अब कितने हो गए 8। ठीक है, पहले कितने थे 10 और अब कितने हो गए 8। तो पूछा कितने परसेंट की कमी होगी, तो पहले कमी कहां से होगी 10 से, तो जो बेस वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी 10 और कमी कितनी हो गई
कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कमी कितने की हुई है 2 की, तो यहाँ हम रखेंगे 2 डिफरेंस इंटू 100, ये कट जाएगा 10 बार, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि ए का 60%, बी का 30%, बी सी का 40%, तो सी ए का x% कितना होगा। ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, इसका आंसर था 500। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आसान है। याद किया 100 कुर्सियों की कुल लागत में, जो 100 कुर्सियों की जो 100 चेयर्स हैं उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 2000। ठीक है, यदि प्रत्येक कुर्सी की लागत में 20% ही कम हो जाए तो कुर्सियों की संख्या में 30%, जैसे 100 चेयर्स का जो रेट है वो कितना है 2000, तो यहाँ से एक चेयर का कितना हो जाएगा, एक चेयर का हो जाएगा 20 रुपए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो चेयर है वो कितनी है 100 चेयर। यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे जो चेयर की जो नंबर में है वो 30% ही कमी हो जाएगी, तो अगर 100 में 30% की अगर कमी करें तो 70 हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं 100 में अगर 30 की कमी हो जाए, जैसे 100 इंटू 30/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 30 की कमी होगी। तो अगर 100 में 30 की कमी हो तो कितनी हो जाएगी 70 चेयर्स हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर एक चेयर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपए है, तो हमने क्या करा, जो चेयर की जो कॉस्ट है उसमें भी कमी कर दी। उसमें कितनी कमी कर दी 20% की। तो अगर हमने किसी पहले 100% थी और अगर हमने उसमें 20% की कमी कर दी तो अब कितनी रह जाएगी 80%। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे 20 का 80% कितना होगा, 16 होगा, सिंपल सा। लेकिन अब बता देता हूं कि आता हो ना आता हो। तो यहाँ से हो गया 16। तो अब यहाँ से जो एक चेयर की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 16 रुपए। पहले कितनी पड़ रही थी 20 रुपए, 20% ही कमी हुई, अब कितनी हो गई 16 रुपए। और चेयर्स में कितनी कमी कर दी 30% की, पहले कितनी थी 100 चेयर, अब कितनी रहेगी 70। ठीक है, तो अब 70 चेयर है और एक चेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 16 रुपए। तो 70 चेयर है और 16 चेयर की कॉस्ट निकालनी है, 16 रुपए से निकालनी है 70 चेयर की, तो इसका मल्टीपल कर देंगे। तो 16 सत्ते 112। ठीक है, तो 112 और एक 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 1120। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी संख्या में 24 की वृद्धि करी जाए तो वह संख्या 115% हो जाती है। कितनी हो जाएगी 15%। जैसे कोई नंबर है x, कोई नंबर कितना है x, और इसमें 25% ही क्या करी जाए वृद्धि कर दी जाए, तो फाइनल कितना बनेगा, तो वो नंबर खुद तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन x के 25% की ग्रोथ और हो जाएगी, x इंटू 25%। हम फाइनली इसे लिखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर किसी नंबर में 24 की वृद्धि करी जाए तो वह स्वयं का 115। अगर मैं नॉर्मली जो इस तरीके से एग्जाम में हम करेंगे, अगर उस तरीके से करूं तो मैंने बताया अगर कोई नंबर या कोई संख्या है तो वो खुद की कितनी होगी 100%, समझ सकते हैं हम। और उसमें हमने नंबर में कितनी की जो वृद्धि कर दी वो कितनी करी है, वो करी है 24 की। तो वो फाइनल कितना बना है, वो बना है 115%। कितना बन गया 115%। अगर हम ये 100% को उधर ले जाएं परसेंटेज वालों को एक साइड में, तो यहाँ से जब डिफरेंस आया वो कितना आएगा 15%। तो 15% की जब वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 24। तो हम ये एक की अगर यहाँ से निकालें तो कितनी आ जाएगी 24/15। लेकिन हमें निकालनी क्या है, संख्या निकालनी है। तो संख्या खुद कितनी होती है 100 होती है। तो अगर हम इसे 5 से काट देंगे तो 5 से काटेंगे 3 बार, और 5 से ये कितने बार कट जाएगा 20 बार, और ये 3 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार। जब 8 का 20 में मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 160। तो वो नंबर कितना होगा 160 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो कैसे कर सकते हैं, तो हम करेंगे x मान के भी कर सकते हैं। लो x मान के कर देता हूं मैं। जैसे कोई नंबर है x, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया, वैसे वो बेस्ट अप्रोच है। अगर कोई नंबर है x और उसमें क्या करा जाता है, उसमें 24 की ग्रोथ करी जाती है, मतलब 24 और ऐड कर दिया जाता है, तो वो 115% हो जाता है। तो x कितना हो जाता है 115%। 115% परसेंटेज के लिए 100। ये यहाँ से कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो x इधर है माइनस 115, सॉरी x को उधर ले जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ हो जाएगा 115x अपॉन 100 माइनस x बराबर 24। तो यहाँ से 100 ऊपर जाएगा तो यहाँ से 15x बट्टे 100 हो जाएगा। तो 15x बट्टे 100 बराबर 24। तो यहाँ से 15x बराबर हो जाएगा 2400, और जब 15 नीचे आएगा तो 15 से कट जाएगा, तो 15 का 15, उसके बाद पता 9, 15 से 90 0, तो कितना आ जाएगा 160। कैसे भी कर लो, आसान है। इस तरीके से थोड़ी कैलकुलेशन है, अगर उस तरीके से करेंगे हम तो उसमें कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आगे देखेंगे, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 15% घटाया जाता है। यदि अंतिम मान 2040 है तो संख्या प्रारंभिक मान बताइए। वैसे तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो मैं कल करवाऊंगा, जिसका जो मेथड है वो सक्सेसिव होता है, उससे बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आज आ गया है तो हम इसे स्किप कर देते हैं, या फिर मैं चलो बता देता हूं अगर बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। एक संख्या है उसे 20% बढ़ाया जाता है। जैसे किसी भी नंबर पहले 100% होता है तो वो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। अगर मैं 120 की, अगर हम 120 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालें तो अगर यहाँ से रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा 5:6। तो यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 6/5। ठीक है, और उसके बाद 15% ही क्या होती है कमी। तो कोई नंबर 100 होता है, अगर उसमें 15% ही कमी हुई है तो कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा। अगर हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 20 का और 17 का आ जाएगा। जब हम इसे 5 से काटेंगे तो यहाँ से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 17/20। तो जैसे कोई नंबर है x, उसके बाद जो 20 का 20% बढ़ाया गया तो उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना है 6/5, और उसके बाद 15% का जो घटाया गया उसकी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 17/20 है, और उसके बाद हमें मिलता है 2040। ठीक है, तो यहाँ हम 6 से इसे काट देंगे, 6 × 18, उसके बाद बचेगा 2, 6 × 4 = 24, 340, और 17 से इसे काट देंगे कितनी बार 20 बार। तो इधर हो जाएगा x अपॉन में 5 और 20 है तो इधर चले जाएंगे तो हो जाएगा 20 × 20 × 5। 5 का और 20 का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 में 20 का मल्टीपल करेंगे तो 20 और 100 कितना हो जाएगा 2000। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 2000। इसे सक्सेसिव मेथड से हम कल करेंगे, आज मैंने बेसिक मेथड से बता दिया। सिर्फ हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का थोड़ा सा यूज बता दिया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज क्या है एक्चुअल में। अगर टाइम बचाना तो मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर है वो बहुत ही इफेक्टिव है, और कैलकुलेशन भी काफी हद तक कम हो जाती है। जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करा तो क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से निकाल लिया, जब एक्स करके करा तो उसके लिए बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 16/2/3% बढ़ाया जाता है और फिर 15% घटाकर 238 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का, इस संख्या को, इसे हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं लेकिन हम इसे बेसिक मेथड से करेंगे। सिर्फ मैं यहाँ ये बताऊंगा कि इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो यूज है वो क्या है। तो देखो, कोई नंबर है, पहले उसे 16/2/3% क्या कराया जाता है बढ़ाया जाता है, तो प्लस 16/2/3% बढ़ाया जाता है। तो मैंने कल आपको बताया था जो 16/2/3 है उसकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी है 1/6, और बढ़ा रहे हैं तो हम 1 + 1/6 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7/6, या फिर हम ऐसे निकालें, या इनिशियल है और या फाइनल है। तो जो इनिशियल है वो क्या होता है बेस वैल्यू, और उसमें अगर बढ़ा रहे हैं तो ऊपर वाला ऐड कर देते तो कितना हो जाता है 7। अगर इस तरीके से निकालना तो हम क्या करेंगे कि 1 + 1/6 भी कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7/6। ये है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ से जो 16/2/3 की जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया वो कितना आ गया 7/6। उसके बाद अगर 15% का निकालें तो यहाँ से क्या बोला 15% कम किया गया है, 15% कम किया गया, तो पहले कितना होगा 100%, और जब 15% कम करा गया तो कितना हो जाएगा 85%। तो हम यहाँ से रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा 20:17। तो मैंने क्या बताया, ये है, ये पहले इनिशियल है तो इसे रखेंगे नीचे, और ये फाइनल है तो इसे रखेंगे ऊपर। तो इसके जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाए वो आ जाए 17/20। उसके बाद मैं 37.5 का अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताऊं तो
तो 37.5 का वैसे मैंने सीधे याद भी करवाया था कि 3/8 होता है, 3/8। अगर बेसिक बताऊं तो 1/8 का होता है 12.5%, और 12.5% में अगर 3 का मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा 37.5%। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो कितना आ गया, उस संख्या का 37.5% बताना है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/8 ही रहेगा, ना इसमें बढ़ाया गया है ना कमी हुई है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना है। तो यहां देखेंगे कोई भी संख्या है x, तो उससे बढ़ा गया है, पहले बढ़ाया गया है कितना 16.5 सही 2/3%, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 7/6, तो हम यहाँ 7/6 से मल्टीपल करेंगे। उसके बाद में 15% घटाया गया है, क्या किया गया है 15% घटाया गया, तो 15% घटाने की जो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाली वो कितनी है 17/20। ठीक है, तो उसके बाद जो नंबर घटाकर जो प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है 238। कितना हुआ है 238। तो अगर हम इसे 17 से काटेंगे तो 17 का 17 और 17 चौके 68, और 7 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो x बराबर हो जाएगा 2 इधर और 6 और 20 इधर है, इधर पहुंच जाएंगे 6 × 20, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो x बराबर हो जाएगा 240। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो 37.5% की जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना है 3/8। तो पूछा उस संख्या का, वो संख्या कितना है x, और उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 3/8। तो x का 3/8 हमें बताना है। तो x हमने कितना निकाल लिया 240, और 240 का 3/8 निकालेंगे तो 8 से कट जाएगा कितनी बार 30 बार, 8 से कट जाएगा ये 30 बार, 8 3 24। तो जब 30 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a 360 से 20% अधिक है तो a का मान बताओ। ये कैपिटल कर लेंगे। देखो यहां पे बताया गया है कोई नंबर है a और कोई नंबर है b, कोई नंबर है a और कोई नंबर है b। a b नहीं लेके हम 1 और 2 ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे। जैसे कोई नंबर पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, तो पहले कुछ रहा होगा इनिशियल वैल्यू, फिर उसमें 20% बढ़ाया गया, तो पहले वो रहा होगा 100%, और जब 20% बढ़ाया गया होगा तो कितना हो जाएगा 120%। वैसे हमें 20% की अगर बढ़ाया गया है तो मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन पता होना चाहिए। अगर इसकी 20% की जो फ्रैक्शन है वो है 1/5, तो इसकी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 6/5, 6/5 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से रेशियो भी लेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6। तो यहाँ बोला गया कि यदि a, यहाँ पे ये नहीं है, 360 से 20% अधिक है तो a का मान बताएं। जो a है वो 360 से 20% अधिक है, 360 से 20% अधिक है। तो पहले कोई नंबर 100% है, तो पहले जो एक्चुअल में जो नंबर में रहा होगा वो कितना रहा होगा 360, तो उससे कितना है 20% ज्यादा है, लेकिन रेशियो में कितना ज्यादा है 1। तो हमें एक्चुअल में जो बताना है वो कितने की बताना है 6 की वैल्यू। तो हम यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, जो 5 का जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 360, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है 360। तो हमें अगर 6 रेशियो की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे 360/5 × 6। तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35, फिर बचा 1, 5 दूनी 10, तो 72 में 6 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, हासिल लगी 1, 7 6 42 और 1 43। तो यहाँ से जो बढ़ के जो 20% रहा होगा वो कितना रहा होगा 432%। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। तो इसमें दिया है कि कोई 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो इसमें बोला है कि तीसरी संख्या से, तो मैंने बताया कोई भी संख्या खुद की क्या होती है 100%, तो तीसरी संख्या मान लेंगे 100% है। उसके बाद पूछा है कि 2 संख्याएं वो क्रमशः, मतलब पहली और दूसरी, तो पहली अधिक है वो कितनी ज्यादा है 125% ज्यादा है, तो कितनी हो जाएगी 125, और दूसरी कितनी ज्यादा है 65, तो यहां से करेंगे तो कितनी हो जाएगी 165%। उसके बाद पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का रेशियो, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो पूछा है, तो 125 और 165 का। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किसका निकालना है 125
का और 165 का हमें रेशियो निकालना है। तो हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, 5 है 15 और 5 है 15। तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25:33। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। 30% कम है और 37% कम है। तो हम समझेंगे इसे, कोई तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो कम ज्यादा तो करना सीख ही गए होंगे। तो ये मैंने बताया कोई भी नंबर खुद का क्या होता है 100%। तो अगर कोई भी नंबर है हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट करना है। तो जो तीसरा नंबर हुआ वो कितना हुआ 100%। और उसके बाद पूछा है कि क्रम से, मतलब पहला और दूसरा। तो पहला जो नंबर है वो कितना कम है 30%। अगर कोई 100% है और उसमें से 30% कम कर दिया तो कितना रह जाएगा 70%। ठीक है। उसके बाद बोला है कि 37% कम है। जो दूसरे वाला नंबर है वो तीसरे वाले से कितना कम है 37% कम है। तो अगर हम यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63%। उसके बाद पूछा है कि दूसरी संख्या है वो पहली से कितनी कम है। जो दूसरी संख्या है ये वाली 63 वो पहली से कितनी कम है। तो मैंने कल बताया, पहले तो हम यहाँ से रेशियो ले लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से 7 से काटेंगे तो ये 10 बार और 7 से काटेंगे तो ये 9 बार। तो हमें पूछिए जो 9 रेशियो है वो 10 रेशियो से कितना कम है। तो हमें यहाँ रेशियो में तो दिख रहा है कितना कम है 1। किससे पूछा है 10 से। तो बेस वैल्यू क्या होगी 10, परसेंटेज के लिए 100। 1 कम है 10 से, तो यहाँ से निकाल दें कितना हो जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो पहली संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। टू नंबर 90% एंड 75% लेजर देन द थर्ड नंबर, वाई व्हाट परसेंट शुड बी द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द सेकेंड नंबर। तो हम इसे निकालेंगे जैसे 3 नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। ठीक है, हम इन्हें ए बी सी भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, कैसे भी मान लो। तो इसमें दिया दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या आप क्या मानेंगे 100% और क्रम से पहली वाली कितनी कम है 90%। अगर 100 से 90% कम है तो कितनी कम होगी, तो ये हो जाएगी 10%। और दूसरी कितनी कम है 75%। तो अगर दूसरी 75% है तीसरी से तो कितनी रह जाएगी 25%, क्योंकि 100 में से हम 75 माइनस कर देंगे। तो पूछा है वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, पहली संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए तो वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ से देखो ये 10% है और ये कितना है 25%। ठीक है, अगर हम यहाँ से रेशियो लें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25। तो जो पहला है वो कितने रेशियो है 2 और दूसरा कितना है 5। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई नंबर 100 है, दूसरा नंबर 150 है, तो आप बताओ ये कितना अधिक है। तो आप बताओगे 50 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है। कैसे, आपने इनका डिफरेंस लिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कोई नंबर 20 है और कोई नंबर 25 है, तो बताओ कितना ज्यादा है। तो आप बताओगे ये 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 5। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कितने परसेंट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इनका डिफरेंस लेंगे 5 और किससे ज्यादा है 20 से ज्यादा है ना, कितना 5 ज्यादा है। तो हम यहाँ बेस क्या रखेंगे 20 इंटू 100। 20 से काटेंगे कितनी बार 5 बार और 5 से 5 25, कितना ज्यादा है 25% है। तो ये तो रहा हमारा एक एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये इससे कितना ज्यादा रेशियो में ज्यादा है 3, किससे 2 से ज्यादा है 3। तो अपॉन में लेंगे बेस वैल्यू इंटू 100। अगर हम 1/2 की बात करें तो वो कितना होता है 50%। 1/2 कितना, जैसे अगर यहाँ से हम 3/2 सीधे निकाल दिया फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालें तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%। ऊपर कितना है 3, तो अगर 50% में 3 का मल्टीपल करते कितना हो जाएगा 150%। अगर हम ऐसे नहीं निकालें तो ऐसे निकाल सकते हैं, 2 से 1 कट जाए कितनी बार 50 बार और 50 से 3 में मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा 150%। तो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 150%, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे बोलेंगे जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 150% ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये
ठीक है। इसमें दिया यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे 8 सही 1/3%। देखो अगर नहीं आपको याद है कि 8 सही 1/3% है कितना, तो हम क्या करेंगे 8 3 24 और 1 25, 25/3 इंटू 100। ठीक है, तो वैसे पता होना चाहिए कि ये 1/12 की वैल्यू है, हमें ये याद होना चाहिए कितना 1/12 की वैल्यू है, ये पता होना चाहिए हमें। और मैंने क्या बताया, अगर डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो यहाँ पे क्या हुआ है कम हुआ है, तो हम इसे 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1/12, तो 12 का 12, 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11/12 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पहली संख्या है और जो तीसरी संख्या है तो उसका जो रेशियो है, तो पहली वाली संख्या है वो 12 है, उसके बाद कम होके वो 1 कितनी रह गई 11, पहले कितनी थी 12 और उसके बाद 1 कम होके कितनी रह गई 11। ठीक है, उसके बाद बीच में कोई दूसरा नंबर रहा होगा, हाँ रहा होगा बिल्कुल। उसके बाद जो दिया है दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशियो है वो 15:16 है, दूसरी और तीसरी का, तो यहाँ पे ये कितना है 15 और यहाँ पे ये कितना है 16। ठीक है, 8 सही 1/3% कम है। ठीक है, 8 सही 1/3% कम है, 8 3 24, 25/3, 25 से जाएगा 1/12 हो गया, कम है तो 11/12 हो गया, मतलब 12 से 11 हो गया। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा बोला है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम है, तो जो 12 होगा वो कितना होगा, वो तीसरी होगी और कम कौन सी है पहली वाली, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। तो इन दोनों को हम सेम करेंगे तभी तो रेशियो सेम होगा, तो हम इन दोनों क्या करेंगे 48 करेंगे। तो अगर हम ऊपर 48 करेंगे तो नीचे यहाँ पे 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, जब हम नीचे 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 में भी 3 का मल्टीपल करेंगे, तो ऊपर कितने से मल्टीपल हो जाएगा 4 से, कितने से हो जाएगा 4 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ऊपर पूरे में 4 से मल्टीपल होगा, तो हम इसे हटाएंगे। तो यहाँ पे 48 बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से 4 से मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे 11 12 और 15 और 16। जब हम इसे 48 बनाएंगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे 3 से, जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीपल करेंगे, और अगर ऊपर 4 से मल्टीपल करें तो ऊपर भी 4 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, जब यहाँ मल्टीपल करेंगे 4 से तो यहाँ तो 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। उसके बाद जब 15 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और उसके बाद जब 11 में 4 से मल्टीपल करेंगे, ऊपर 4 से मल्टीपल हो रहा है तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत कितना है, तो पहली और तीसरी संख्या को ऐड करेंगे तो 8 4 12, 8 4 12 और 4 4 8 और 1 9। अगर एवरेज निकालेंगे तो संख्या को तो अपॉन में 2 कर देंगे, 2 चौके 8, 2 छिंगे 12, कितना आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा 46। तो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, तो यहाँ पूछा है जो 46 है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे मोर देन है, ये लेस नहीं है, मोर देन, तो यहाँ पे होगा अधिक। तो यहाँ पूछा है जो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का औसत, जो पहली और तीसरी का जो औसत है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितनी परसेंट अधिक है। तो यहाँ देखो कितना अधिक है, 1 ज्यादा है किससे 45 से, 1 ज्यादा है किससे 45 से, इंटू 100। इसे सॉल्व कर लेंगे, 45 दूनी 90, बचा कितना 10, एक और बार 0 बढ़ाएंगे तो 2, फिर 10, इस तरीके से आता जाएगा तो 2.23 ऐसे अप्रोक्स परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के एक योग से 25% कम है। देखो इसे देखते हैं कि ए बी से 28% अधिक है, ए है वो बी से 28% अधिक है, तो ध्यान से देखेंगे तो ए है वो बी से कितना अधिक है 28%, तो बी कितना रहा होगा 100% और ए कितना ज्यादा है 28%, तो कितना हो जाएगा 128%।
उसके बाद बोला है और सी ए और बी दोनों के योग, ए और बी दोनों का योग कितना है 228, दोनों का योग कितना है 228 के योग से 25% कम है। मतलब अगर कोई चीज 100% है और उससे अगर 25% कम होगी तो कितना हो गया 75%। कितना हो गया 75%। तो 228 है ना, वो कितना है 228 का 75% सी है। जो सी है वो 228 का 75% है। तो 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है 25 की 1/4 और ये उसका 3 गुना है तो 3/4। तो 228 का 3/4 इसकी मल्टीप्लाई फैक्टर रख देंगे तो 4 से इसे काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। 57 में 3 से मल्टीप्लाई करें 7 × 21, 2 5 × 15, 2। तो यहाँ पूछा है कि सी ए से कितने % अधिक है। जो सी है वो ए से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे बेस कितना रहेगा 128, कितना रहेगा 128 और कितना ज्यादा है तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, 11 में से 8 जाएंगे तो 3 और 6 में से 2 जाएंगे तो 4। कितना ज्यादा है 43 × 100। यहाँ पे काटेंगे 4 से काटेंगे तो ये 25 बार और 4 से काटेंगे तो ये 32 बार। तो यहाँ मल्टीपल करेंगे 25 75, 7 25 चौके 100, 100 और 7 107/32। तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे इधर साइड में 175 से 75 में 32 का डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 32 दिया कितना हो जाएगा 6 और 9, यहां से माइनस करेंगे तो 1 और 1 115। तो फिर से जाएगा 33, तो 33 पॉइंट अप्रोक्स कुछ हो जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो 96 फिर आ जाएगा, 15 में से जाएगा तो 9 और यहाँ पे कितना बचा 10, तो 1 19, एक और आ जाएगा तो 190। तो 3 का देखो करीब 6 बार जाएगा, 6 × 18, 6 दूनी 12 और 180 192 करीब हो जाएगा। अगर हम 6 बार देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो अप्रोक्स रहेगा 33.5%। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 33.5%। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सेम ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। कल हम सक्सेसिव मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।